अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे एक सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे फॉलोअर्स की जानब से। सवाल ये है कि अबू धाबी का लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। सवाल ये है कि अबू धाबी में जो पाबंदियां आयद हैं इस वक्त वो कब ख़त्म होगी, क्योंकि बहुत से लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम एक्सपर्ट्स कहते हैं या गैर मुल्की, जो कि इस वक्त यूएई में मुकीम हैं और जो मुख्तलिफ काम काज के सिलसिले में वहाँ पर जाते हैं। दूसरा मौजू ये है कि अब यूएई और ख़ास तौर पर दुबई के बहुत से स्कूलों ने ये फैसला किया है कि अब वो अपने तलबा को फ़ीसों में डिस्काउंट दें। इसके साथ साथ जो जिन स्कूलों में यूनिफॉर्म था अब उन्होंने यूनिफॉर्म की शर्त भी ख़त्म कर दी है। ज़ाहिर है ये वालिदैन के लिए एक अच्छी खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको स्कूलों के हवाले से बता देता हूँ कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ई लर्निंग यानी घर बैठे हुए तालीम के लिए जो फ़ीसें हैं उनको 20 से 30% तक कम कर दिया है ताकि वालिदैन पर बोझ ना पड़े। साथ ही साथ ज़ाहिर है जो ट्रांसपोर्ट का जो ख़र्चा था, जो किराया वसूल किया जाता था, उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त यूएई और दीगर यूएई, दुबई और दीगर जो जितनी भी रास्ते हैं जहाँ पर इस वक्त स्कूल खुले हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, यानी उनको कोरोना वायरस की वबा लाहक होने का ख़तरा और ख़दशात मौजूद हैं और वहाँ की हुकूमतें इस चीज़ को बखूबी जानती हैं। यही वजह है कि वहाँ पर जो एहतियाती और हिफाजती इक़दामात हैं उनको बहुत सख्त किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर वायरस के केसेस सामने आए हैं, क्लासेस को बंद किया गया है। फ़िलहाल किसी स्कूल को एज अ होल बंद नहीं किया गया, अलबत्ता वालिदैन को ये एक ऑप्शन दी गई है कि वो चाहें तो अपने बच्चों को घर बैठे भी पढ़ा सकते हैं, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए। अब मैं आता हूँ अबू धाबी के हवाले से। अबू धाबी में जो सूरत हाल है, आप यकीन करें वो ऐसी खुफिया किस्म की सूरत हाल है कि मैं अब तो ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं है, अंदरूनी मामला भी कुछ ऐसे हैं। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी जिक्र किया था गुज़श्ता दिनों कि वहाँ पर एक गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ था और गालिब इम्कान ये है कि ये दहशतगर्दी का कोई वाक़या था, लेकिन इसको छुपा लिया गया। इसी तरह कुछ मगरबी ज़राए का ये कहना है कि शायद अबू धाबी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो कि शायद कुछ इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जो कि हुकूमत, वहाँ की हुकूमत, रियासत या वहाँ के हुक्मरान ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए अबू धाबी को बंद किया गया है। लेकिन बज़ाहिर अबू धाबी को इसलिए बंद किया गया है कि वहाँ पर कोरोना वायरस की वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए और आइंदा 1, 2, 3 महीने में ऐलान किया जाए कि अब वहाँ पर कोरोना वायरस के 0 केसेस हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अबू धाबी में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत कम है, लेकिन जब ये वायरस केसेस की तादाद बयान की जाती है तो पूरे यूएई की जाती है। उसमें ये नहीं बताया जाता कि इसमें शारजा के केसेस कितने हैं, दुबई के कितने हैं, अबू धाबी के कितने हैं, रस अल खैमा के कितने हैं, ये बाकी जो अजमान वगैरह रियासतों के केसेस कितने हैं। लिहाजा हम कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि इस वक्त कौन सी रियासत कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से सबसे आगे है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दुबई में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और अबू धाबी और शारजा और दीगर रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अब ये जो पाबंदियाँ हैं, इन पाबंदियों की वजह से वो लोग जिनके कारोबार अबू धाबी में हैं लेकिन रहते वो दुबई में थे या शारजा में थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। या वो लोग जिनकी मुलाजमतें अबू धाबी में थीं और वो रहते दुबई शारजा में थे, रोज़ाना आते थे या वीकेंड पे आते जाते थे, उनके लिए शदीद मसाइल हैं। लेकिन इसके लिए अब वहाँ की हुकूमत ने, अबू धाबी की हुकूमत ने, बजाय इसके कि लोगों को फैसिलिटेट करे, उस हुकूमत ने लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक तो यह है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको PCR या DPI कोरोना वायरस टेस्ट करवा के नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ जाना है और 5 दिन अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो छठे दिन आपको फिर PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा।
और अगर आप विजिटर हैं वहां पर जाएंगे तो आपके पास बेशक कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट हो, लेकिन आपको वहां पर 14 दिन मजीद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अब ये इससे साफ जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि आप अबू धाबी ना आए, चाहे आप यूएई के शहरी हैं, रेजिडेंट हैं, या आप विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं। तो ये सूरत हाल है और मैं आपको अंदाजन ये बता सकता हूं कि अगर ये सूरत हाल तकरीबन दिसंबर तक जारी रहेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि कोरोना वायरस की जो वबा है इस कि एक सेकंड वेव आएगी, एक दूसरी लहर आएगी, जिस तरह पूरी दुनिया में आई है इसी तरह यूएई में भी आएगी। इसलिए वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं अगर ये वेव आती है उससे मुनासिब तरीके से निपटा जाए और दिसंबर तक अबू धाबी को जो हालात हैं, जो वहाँ की पाबंदियाँ हैं, उनको जूं का तूं बरकरार रखा जाए। बहरहाल अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और इस हवाले से मैं कतई तौर पर तो आपको कोई तारीख नहीं दे सकता, महीना नहीं बता सकता कि कब अबू धाबी को खोला जाएगा, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि अबू धाबी को दिसंबर के बाद ही खोला जाएगा या इसके खोला जाने के बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।